पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूविज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैग्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यहाँ पे विश्व के 63% ज्वालामुखी प्रवाह होता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र के नीचे की तरंगे जो होती हैं उसको सुनामी नाम से जाना जाता है, सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के उस विशालकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? इसका आंसर होगा माउंट सिंगाबुंग, माउंट सिंगाबुंग। अगला क्वेश्चन, भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को और दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? भूकंप का दूसरा नाम कंपन, क्योंकि इसमें धरती हिलती है तो इसलिए उसको कंपन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप का कारण, भूकंप किस कारण आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवर्तनिक, विवर्तनिक के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन वाले स्थानों को, एक ही समय में कंपन वाले स्थानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सहभूकंप रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस, सहभूकंप रेखाएं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः डैश डैश होता है, किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की प्लेटों का संचलन, पृथ्वी की प्लेटों का संचलन। अगला क्वेश्चन, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद के भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्सुक कूप। किस नाम से जानते हैं? उत्सुक कूप नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है वह अपकेंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, सुनामी तरंगे किस कारण उत्पन्न होती हैं? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनामी। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? परिप्रशांत कटिबंध। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सी, क्रेटर। क्रेटर नाम से बुलाया जाता है ज्वालामुखी के मुख को। अगला क्वेश्चन, भूकंप के परिमाण को मापने के लिए साधन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु किस नाम से बुलाते हैं? उसको फोकस कहते हैं। धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अपकेंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटोपैक्सी पर्वत सबसे